Hello everyone, we are back into the RBI circular series. RBI circular press releases series. तो देखते हैं पहला न्यूज़ क्या है. RBI imposes monetary penalty on the कामराज कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु. हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि तीन चीज़ें होगी कि RBI पेनल्टी लगाएगी. RBI पेनल्टी किस सेक्शन के अंडर लगाएगी और RBI पेनल्टी किस चीज के लिए लगाएगी. एक तो मॉनेटरी रहता है कि कितने पैसे का चार्ज लगाया है. ठीक है, सेक्शंस रहेंगे हमारे, किस सेक्शन के अंडर लगाया है, क्यों लगाया है करके. ठीक है, पहले इसमें हम पढ़ते हैं. The Reserve Bank of India has by an order dated January 3, 2025 imposed a monetary penalty 2 lakh rupees on the Kamaraj Cooperative Town Bank, तमिलनाडु. अभी देखते हैं किस सेक्शन के अंडर लगाइए. सेक्शन 47(1)(a रेड विथ सेक्शन 46(4)(i एंड 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1914 है. ये हमारा सेक्शन हो गया. अब क्यों लगाया है, यहाँ पे तीन रीजंस दिए हैं. ठीक है, पहला रीजन है सैंक्शन लोन बियॉन्ड द एलिजिबल सिंगल बोरोवर एक्सपोजर लिमिट एंड फ्रेश लोन एंड एडवांस कैरिंग रिस्क विथ मोर देन 100% in non-adherence to direction into other under SAF. अभी ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, एक बोरोवर की लिमिट होती है कि हम वही लिमिट तक उसको लोन दे सकते हैं. ठीक है, वो लिमिट उन्होंने एक्सीड कर दी, उसके बियॉन्ड दे दिया. उसके पास कुछ एसेट्स थे, उसको मॉर्गेज किया और उसके अगेंस्ट लोन दिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लेता हूँ कि किसी ने 1 लाख की FD की होगी. ये एग्जाम्पल के लिए FD, तो उसको मैं 90% लोन दे सकता हूँ, मतलब मैं 90,000 का उसे लोन दे सकता हूँ. अगर ये नॉर्म्स एक्सीड हो गए, मैंने उसे 1,10,000 का लोन दे दिया, तो भाई RBI मेरे पे पेनल्टी लगाएगी. ठीक है, ये स्टेटमेंट का वही सिंपल मीनिंग है कि एक एलिजिबल बोरोवर है, उसको उसके कैपेसिटी के ऊपर लोन दे दिया. मॉर्गेज किया होगा 10 करोड़ का और लोन दे दिया 15 करोड़ का, ये ज़्यादा हो गया. ठीक है, यही है. अभी सेकेंड है सैंक्शन सर्टन लोन विदाउट कंप्लाइंग with the sharing linkage to borrowing norm despite the CRAR being less than the regulatory minimum. इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है तो हम समझेंगे CRAR क्या होता है. ठीक है, CRAR क्या होता है हम वो चीज समझ के लेंगे अभी. ठीक है, तो अभी फॉर्मूला के टर्म्स में जाएगी, तो फॉर्मूला के टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि CRAR जो है वो उसके कैपिटल अपॉन रिस्क एसेट. कुछ समझा इससे, नहीं समझेगा. ठीक है, फॉर्मूला से हम डायरेक्ट लेंगे, समझेगा कि क्या है, तो हम एग्जाम्पल वाइज ही लेंगे. ठीक है, अब बैंक्स क्या करता है, अब बैंक्स के पास कुछ पैसा आएगा. ठीक है, ये बैंक्स के पास इतना पैसा है 10 करोड़ रुपए, उसमें से वो कुछ हिस्सा लोन में देगा 5 करोड़ रुपए. ठीक है, अगर बैंक के पास जो डिपॉजिट है वही डिपॉजिट अगर उन्होंने रिस्क में डाल दिए, ठीक है, अगर वो ही
जो उनके पास जो कैपिटल है, जो उन्होंने पब्लिक डिपॉजिट से लिया है, पब्लिक ने उनके पास डिपॉजिट किया, 10 करोड़ रुपए दिया, 5 करोड़ रुपए ऑलरेडी लोन दे दिया। अब इसके ऊपर बैंक उसको लेंड नहीं कर सकती, ठीक है। फिर भी एक कस्टमर को बैंक ने फिर से 3 करोड़ दे दिया, तो बैंक के पास बचे कितने, 2 करोड़। अभी क्या हो गया, ये 5 करोड़ का भी रिटर्न इंटरेस्ट नहीं आया, या 3 करोड़ का भी इंटरेस्ट रिटर्न नहीं आया, उसका प्रिंसिपल भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। तो अभी बचा कितने पास, बैंक के पास 2 करोड़। और ओरिजिनली बैंक के पास कितना था, डिपॉजिट के तरफ से, डिपॉजिटर्स के तरफ से 10 करोड़, ठीक है। तो ये बैंक आ गया रिस्क में, ये बैंक किस में आ गया, रिस्क में, ठीक है। तो आरबीआई क्या कहती है, जो ये CRAR है वो मिनिमम 9% होना चाहिए फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड 12% फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इतना रेशियो आपको मेंटेन करना ही है, इतना रेशियो आपको मेंटेन करना ही है। 10 करोड़ है भाई आपके पास, तो आप 10 करोड़ में से इतना लोन दीजिए कि पैसे वापस आए, और डिपॉजिटर्स का जो डिपॉजिट है वो भी सेफ रहे। यही तो मेन मोटिव है ना बैंक का, कि अगर कोई डिपॉजिट करता है उसको हम इंटरेस्ट भी देंगे, और उसी पैसे से हर चीज होगा, उसी चीज से लोन्स दिया जाएगा, उसी चीज से बैंक्स का मेंटेनेंस किया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा, सारी कुछ चीजें बैंक्स की वही पैसे से होगी, और जो शेयर होल्डर्स का कैपिटल है वो अलग से, ठीक है। तो वो चीज ये सेकंड पॉइंट में कंप्लाई नहीं की, वो चीज इस सेकंड पॉइंट में कंप्लाई नहीं की। तुम्हारे पास ऑलरेडी कैपिटल कम है, ठीक है, और उसमें से भी तुम इतना 10 करोड़ में से 8 करोड़ दे रहे हो, ठीक है, तो ये चीज कंप्लाई नहीं होती है, ठीक है। और ये देखो, डिस्पाइट इट्स CRR बीइंग लेस देन द रेगुलेटरी मिनिमम कितना था, 9% और 12%, इतना ये मिनिमम उन्होंने मेंटेन नहीं किया, उससे भी कम हो गया, उससे भी लेस। अगर आरबीआई ने बोला है कि 9% मेंटेन करना है, 12% मेंटेन करना है, उससे भी कम कर दिया, और फिर भी ये लोग लोन सैंक्शन कर रहे हैं ये चीज को फॉलो ना करके। फिर बैंक जब ऑडिट हुआ, स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन हुआ, तब आरबीआई को ये सारी चीजें पता चली, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट क्या गलत है, अलाउड द रिफंड ऑफ शेयर कैपिटल टू इट्स मेंबर डिस्पाइट द CRR बीइंग लेस देन द CRR पहले कम है, उसमें से भी रिफंड कर दिया शेयर कैपिटल टू इट्स मेंबर, ये चीज गलत है। वो जो ये है रिफंड है शेयर कैपिटल का, वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और ये फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो तो हमने पहले पढ़ा था कि सी के जो KYC रिकॉर्ड्स है वो CKYCR में अपलोड नहीं किया था। तो ये जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट है, ये इंटरलिंक्ड है सारे, कि एक सिंपल इसमें समझने जाएंगे तो बैंक्स के पास कुछ 100 CR था, बैंक्स को बोला था बाबा तुम 20 CR ही तुम लैंड कर सकते हो, ठीक है, बैंक्स ने उसके ऊपर लैंड कर दिया। और पहले तुम्हारा CRAR तुमने मेंटेन नहीं किया था, 9% मेंटेन करने के लिए बोला था, 12% मेंटेन करने के लिए कहा, वो चीज तुमने मेंटेन नहीं किया, फिर भी तुमने कुछ एलिजिबल बोरोवर्स को उनकी लिमिट के बाहर लोन दे दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से ये पेनल्टी लगा है 2 लाख रुपीज का, ठीक है, समझे। नेक्स्ट इस पे आते, आरबीआई इम्पोसेस मॉनेटरी पेनल्टी ऑन द आर्कॉट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु, 25,000 का पेनल्टी लगा है। स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन 31 मार्च 2023 को हुआ, रीजन वही है, CKYC अपलोड नहीं किया था, KYC अपलोड नहीं किया था, CKYCR पैकेज, ठीक है। हम KYC का एक सेपरेट वीडियो लेंगे, CRAR जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था उसका भी हम सेपरेट वीडियो लेंगे, ठीक है। जो भी रेशियोज है बैंक्स के इंपॉर्टेंट रेशियोज, उनका हम अलग से वीडियोस लेंगे।
ठीक है। थर्ड न्यूज़ है आरबीआई इम्पोज ए मॉनेटरी पेनल्टी तो कोऑर्डिनेट फैक्ट्री कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अर्बन काडू नीलगिरीस तमिलनाडु 50,000 का पेनल्टी लगा है। सेक्शंस वही है 47A1C रेड विथ सेक्शन 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, फिर से वही है रीज़न, CKYCR अपलोड नहीं किया था। ठीक है। आरबीआई इम्पोज ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ तमिलनाडु सर्कल पोस्टल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु सेक्शन 47(1)A रेड विथ सेक्शन 46I 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। वही KYC वाला ही होगा। देखो KYC सेंट्रल KYC पे नहीं करा, 50,000 का पेनल्टी लगा। ठीक है। उसके बाद क्या क्या है, 50,000 पेनल्टी ऑन आरबीआई इम्पोज ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑन विरुद्ध नगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड विरुद्ध नगर तमिलनाडु 47A1C रेड विथ 46(4)I 57 शायद वही होगा। KYC रिकॉर्ड नॉट अपलोडेड। देखो ये इसका इम्पोर्टेंस कितना है, देखो CKYCR पे अपलोड ना किए, मैंने आपको उसके बेनिफिट बताए थे पहले वाली वीडियो में। इसका इम्पोर्टेंस कितना है देखो, हर एक बैंक पे जहाँ पे भी ये कर रही है बैंक्स, आरबीआई जहाँ पे भी स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन कर रही है, ये तो पेनल्टी लगी रही है। तो इसका इम्पोर्टेंस इतना है कि बैंक्स को उसका KYC रिकॉर्ड करना ही है अपलोड CKYCR पैकेज पे। ठीक है। 7 NBFCs surrender their certificate of registration to the RBI। ये कुछ नहीं, कैंसलेशन ऑफ COR ड्यू टू एग्जिट फ्रॉम नॉन बैंकिंग। अभी ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वाला बिजनेस नहीं कर सकते, NBFC बिजनेस कैरी नहीं कर सकती है ये कंपनीज। ठीक है। डायरेक्शन अंडर सेक्शन 35A रेड विथ सेक्शन 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश एक्सटेंशन ऑफ पीरियड। वही इंस्पेक्शन हो, ये भी इसका इंस्पेक्शन हुआ रहेगा। ठीक है। और बिजनेस क्लोजर कहाँ रहेगा, 15 जनवरी 2024 को बिजनेस क्लोजर करना था, पर इनको रिव्यू किया थोड़ा, उनके कुछ रिप्लाई आए होंगे बैंक्स के कि हमें और थोड़ा टाइम लगेगा बिजनेस क्लोजर के लिए। इसमें भी डिपॉजिटर्स को पैसा रिटर्न करना और बाकी सारी चीज़ें जो भी कंप्लायंस के हैं वो सारा कंप्लीट करने के लिए इनको बिजनेस क्लोजर के लिए एक्सटेंशन अप्रैल 15, 2025 तक दिया गया। ठीक है, इतना है। अभी ये क्यों बैंक्स क्यों इतना 3 मंथ्स 6 मंथ्स का आरबीआई एक्सटेंशन देता है, उसके पीछे कुछ रीजंस है। पहला है कि डिपॉजिटर्स का जो इंटरेस्ट है वो सर्व करना है उन्हें, कि डिपॉजिटर्स का कोई नुकसान ना हो, बैंक्स की सारी चीज़ें कंप्लाइंट, बैंक्स का सारा कुछ चीज़ें कंप्लायंस हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक बार क्लोजर हो गया बिजनेस का, उसके बाद बैंक्स कुछ नहीं कर सकती है ना। डिपॉजिटर्स का बोल देंगे क्लोज हो गया करके, आरबीआई से सर्टिफिकेट आकर क्लोज हो गया, उसके बाद डिपॉजिटर का पैसा भी अगर कुछ रिटर्न देना होगा, डेथ क्लेम सेटलमेंट बाकी हो गए, ठीक है, किसी को इंटरेस्ट पे करना होगा, हाँ, किसी ने उस बैंक्स के शेयर्स लिए होंगे तो शेयर्स का पैसा रिटर्न देना होगा, ऐसे सारा जो भी कुछ अमाउंट डिपॉजिटर्स को देनी है, जो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट सर्व करे, ये सब चीज़ों के लिए आरबीआई एक्सटेंशन देती है। ठीक है बाबा, तुम इतना टाइम ले लो और ये टाइम तक सारी चीज़ें अभी तो कंप्लाई कर लो। तो वो रिव्यू करते हैं फिर कि अब तक ये चीज़ें हो गई है कि आपने बोली थी यार 10 पॉइंट आप करने वाले हैं, अगर उसमें 7 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट बाकी है, तो ठीक है 3 पॉइंट्स के लिए 6 मंथ का एक्सटेंशन दे दो। 3 पॉइंट में से फिर भी 2 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट बाकी है, तो इसके लिए फिर से 3 महीने का एक्सटेंशन जो फिर आप अपना क्लोजर ऑफ बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।